अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सोनी किचन। आज हम बनाएंगे फ्रूट वाला कस्टर्ड, जो कि ईद की रेसिपी है। आप ईद वाले दिन सुबह सुबह बना सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है और ईद वाले दिन सही इसको इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने 3 पाव दूध लिया है, जिसमें से मैंने 1 कप दूध निकाल लिया है। ठीक है, ये मैंने अभी भी बॉईल किया है, थोड़ा हल्का हल्का गर्म है। ठीक है, अब मैं इस पैन को ऊपर चूल्हे के रख दूँगी। हम लोग बनाएंगे आज मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड। ठीक है, इसमें मैंने 2 अदद इलायची ऐड कर दूँगी। दूध हमारा हल्का हल्का गर्म हो चुका है। 3 टेबलस्पून हम शुगर के ऐड कर देंगे। ये बड़े चम्मच हैं, छोटे नहीं हैं। ठीक है, समझिए ये हाफ प्याली है शुगर। और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको बॉईल आने देंगे। ठीक है, ये देखिए 1 कप मैंने दूध निकाल लिया। अब मैं इसमें मैंगो फ्लेवर वाला कस्टर्ड ऐड करूँगी। तकरीबन हमने ये बड़े 2 टेबलस्पून डालने हैं। ठीक है, 1 एंड 2। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे कस्टर्ड मिक्स करते रहना है और थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। ठीक है, ऐसे। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, बस मैंने कस्टर्ड ही ऐड किया। ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे इसको, और हल्की आंच पे 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे और ऐसे हिलाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। मैं 5 मिनट तक ऐसे ही ऊपर खड़ी रही हूँ और इसको पकाती रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बाउल में निकाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, फिर इसकी हम डेकोरेशन करेंगे। ईद पे आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको बाउल में निकाल के थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी। थोड़ा वैसे ठंडा करूँगी, फिर फ्रिज में रखूँगी, फिर हम इसको डेकोरेशन करेंगे। देखिए अब हम फ्रूट कटिंग करेंगे। कुछ मैंने कर लिया है, कुछ अभी करना है। ठीक है, ये वह हमारे पास अमरूद है, ये हमारे पास है आम। ठीक है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसको अंगूरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास आड़ू, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये है मेरे पास अनार, जिसके मैंने दाने निकाल लिए थे, ये इसमें हम ऐड करेंगे। ये है पाइनएप्पल। ठीक है, इसको भी हम कटिंग करेंगे, ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी पाइनएप्पल। सेब मैंने इसलिए नहीं कट किया था क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है। अब मैं इसको कट करूँगी। ठीक है, देखिए ये मैंने पीस कट कर लिया। अब मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी। ये मेरे पास बनाना है, इसको मैं छीलूंगी ऐसे। ये पहले नहीं काटने क्योंकि ये ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा कस्टर्ड फ्रिज में पड़ा हुआ है। देखिए ये भी कट हो गया। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे फ्रूट ऐड कर दिए हैं। ये देखिए जो कस्टर्ड मैंने फ्रिज में रखा था वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह। अब मैं इसमें थोड़े से क्रश किए हुए बादाम ऐड करूँगी, थोड़े से अखरोट ऐड करूँगी, फिर हम ये पिस्ता ऐड करेंगे इसके ऊपर। फिर मैं इसमें सौगी ऐड करेंगे हम लोग इस पे, और इस पे हम 3-4 साबुत बादाम ऐड कर देंगे।
ये देखिए ईद वाला हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए आप इसको लाइक करें, शेयर करें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छे से तैयार हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़।